Hello magical minds, welcome to Edu Attack. Today we will study about section 53 capital A of the Transfer of Property Act 1882 जो कि बात करता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। डॉक्ट्रिन मतलब प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताए गए हैं जिसे कि हम फॉलो करें तो वो हमारे ही बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए है। सेक्शन 53 कैपिटल ए, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 53 कैपिटल ए आ गया है। इसका मतलब ये हो गया कि इन जनरली कि एक अमेंडमेंट द्वारा लाया गया है। अमेंडमेंट 1929 में लाया गया है। तो ऐसी क्या नीड हुई कि सेक्शन 53 कैपिटल ए को लाना पड़ा? क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कुछ कमी थी? हाँ, कुछ ऐसी कमी तो थी, इसीलिए हमें एक नए प्रिंसिपल, एक नए डॉक्ट्रिन को ऐड करना पड़ा। तो हमें देखना पड़ेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस क्या है। बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस जो है वो ट्रांसफरी को सेफगार्ड करता है ट्रांसफरर से। ये प्रिवेंट करता है कि ट्रांसफरर कोई एडवांटेज ना ले पाए। किस आधार पे? ऑन अकाउंट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो कि हमें कभी भी जब हम प्रॉपर्टी खरीदते थे तो वहां पे रजिस्ट्री करवानी पड़ती थी। बायर और सेलर को जाना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, या सब रजिस्ट्रार जिसके भी टेरिटोरियल लिमिट्स में, जुरिसडिक्शनल लिमिट में आता है लैंड आपका प्रॉपर्टी। उस केस में बायर एंड सेलर को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तभी ये एक वर्ल्ड वाइड न्यूज हो जाती है कि भैया ये जमीन इस पर्सन की है, ये सेलर था, ये बायर था। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में वो पूरा प्रोसेस हम कवर करेंगे। बट अभी सेक्शन 53 कैपिटल ए को मैं वहां से आपको कोरिलेट करा रहा हूं। तो बोला गया कि ट्रांसफरर से प्रिवेंट करना है, ट्रांसफरी को बचाना है ट्रांसफरर से, कि ट्रांसफरर कोई एडवांटेज ना ले पाए ऑन अकाउंट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हम इस लाइन पे वापस आते हैं, बट पहले हमें इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल सेटअप करना पड़ेगा। मेरे एग्जांपल में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉर द सेल ऑफ लैंड। किसके बीच हुआ है? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए जो है वो है ट्रांसफरर, जिसे हम सेलर कह सकते हैं। यहां पे जो जमीन है, जो लैंड है, वो मिस्टर ए की है, वो उसको बेचना चाहते हैं मिस्टर बी को, जो कि बायर है, ट्रांसफरी है। नाउ द ट्रांसफरी हैज पेड द प्राइस। जो भी प्राइस मिस्टर ए ने कहा था वो प्राइस मिस्टर बी ने, ट्रांसफरी ने पे कर दिया, और एंटर्ड इनटू द पोजेशन, और उस लैंड की पोजेशन ले ली। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, पोजेशन ले ली। यहीं से आपको डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का आखिरी में क्रक्स समझ में आएगा। द ट्रांसफरी हैड पेड द प्राइस एंड एंटर्ड इनटू द पोजेशन। उस जमीन पे उसने सपोज पोजेशन ले ली, कुछ बना दिया, कुछ रख दिया, किसी भी तरीके से वो पोजेशन ले ली उसने। And now he is willing to carry out his contractual obligation. अब जो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई थी, अब वो अपना वो चीज पूरी करनी चाहती है। सपोज वो अपना कुछ घर बनाना चाहता है, दुकान बनाना चाहता है, कुछ भी, तो वो अपना कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को कैरी करना चाह रहा है। अब हमारे केस में किसी भी कारण मिस्टर ए एंड मिस्टर बी के बीच रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। इन दोनों, मिस्टर बी सपोज बोलता है मिस्टर ए से कि भाई आ जाओ रजिस्ट्रार ऑफिस, साइन कर दो, पैसे तो मैंने तुम्हें दे दिए हैं, रजिस्ट्री करवा दो मेरा। बट किसी भी कारण से मिस्टर ए उसको टालता रहता है, नहीं कल, नहीं परसों, नहीं मैं बाहर जा रखा हूं। ऐसे करते करते काफी दिन हो जाता है। अब मिस्टर ए को कोई खुराफात समझ में आती है, वो कुछ चाहता है कि किसी भी तरीके से मैं मिस्टर बी को हटाना चाहता हूं, चलो कोई एक अच्छे पर्सन को जमीन बेच देता हूं और ज्यादा प्राइस पे, क्योंकि अभी तक तो बी मालिकाना हक तो मिला नहीं है उसको, क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन तो कराया नहीं है, मैंने तो जाके साइन किया नहीं है। नाउ एज रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ लैंड हैज नॉट बीन इफेक्टेड, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, इस केस में ए द ट्रांसफरर चाहता क्या है कि बी को इविक्ट कर दूं उस लैंड से, जो मैंने उसको बेचा है उसको इविक्ट कर दूं और मैं किसी और को बेचना चाहता हूं। अब बताइए क्या ये वैलिड ग्राउंड है? ऑब्वियसली नहीं। इसीलिए सेक्शन 53 कैपिटल ए को लाया गया। वो क्या कहता है? इन सच अ सिचुएशन द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑपरेट्स। इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑपरेट हो जाएगा, एंड इट प्रोवाइड्स दैट ए कैन नॉट इविक्ट बी फ्रॉम द लैंड as B will not be allowed to suffer simply because formality of registration has not been complied with.
बी को सफर होने नहीं देगा डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, सिंपली बिकॉज रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी नहीं हो पाई है। भाई उसने पोजेशन ले लिया लैंड का ना, पैसे उसने आपको दे दिए, फ्री में तो आपने दिया नहीं है, कंसिडरेशन था यहाँ पे, पोजेशन आपने दे दिया, तो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस सेफ कर लेगा ट्रांसफरी को। इस केस में हमें पता चलता है कि 1929 में इसी चलते डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस को लाया गया था। अब नाउ क्या कह रहा था, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस प्रिवेंट्स अ ट्रांसफरर फ्रॉम टेकिंग एनी एडवांटेज ऑन अकाउंट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफरी हैज परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। भाई ट्रांसफरी ने अपना काम कर देना चाहिए, उसको पैसे दे देना चाहिए, और वो अपना रिक्वायरमेंट जो भी कंडीशन था वो खुद अपने ग्राउंड्स पे फुलफिल कर देना चाहिए of the contract, and in pursuant to that performance the transferee has taken the possession, और ट्रांसफरी के पास कुछ नहीं तो कुछ पोजेशन उस चीज का आ जाना चाहिए, ऑफ सम पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर ट्रांसफरी के पास पोजेशन है, कंसिडरेशन में पैसे दे दिया है, कुछ पैसे दे दिया है, उसके पास पोजेशन है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस अप्लाई हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन it may be noted that nothing in this section shall affect the rights of the transferee for consideration who has no notice of the contract or of the part performance। अब ये क्या बात करता है, ये बेसिकली एक सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को सेफगार्ड करता है। कैसे? The doctrine of part performance shall not affect the rights of a subsequent transferee for consideration without notice of the earlier contract and of its being partly performed। हमारे केस में ए एंड बी थे, भाई बी अब प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है, सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी, अब सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को ये क्या कहता है, shall not affect the rights of subsequent transferee। सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी की राइट्स को कुछ भी नहीं होगा, बी चाहे तो सी को बेच दे, बी चाहे तो डी को बेच दे, उसकी मर्जी है, वो वापस बेच सकता है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस बेसिकली सिर्फ ट्रांसफरी को सेफ गार्ड करता है। सेक्शन 53 कैपिटल ए किसी भी पर्सन को एक टाइटल नहीं देता है कि आप ही हो मालिक, बट हां ये सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को जरूर सेफ गार्ड करता है कि भाई ये कह नहीं सकते कि सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को नोटिस नहीं था, उसको पता नहीं था कि यहां पे पार्ट परफॉर्मेंस चल रहा है, तो उस केस में एक सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी सेफ हो सकता है। आई होप सेक्शन 53 कैपिटल ए आपको समझ में आया। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर लॉ रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।